हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डायग्राम्स, जो टॉपिक हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था अंडर द चैप्टर ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, उसके बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि दो टाइप हैं डायग्राम्स के। सबसे पहला था हमारा बार डायग्राम और दूसरा था पाई डायग्राम, जिसे हम पाई चार्ट भी कहते हैं। आज हम लोग बार डायग्राम शुरू करेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि बार डायग्राम्स के अंदर हम लोग कुछ 6 टाइप के डायग्राम्स डिस्कस करेंगे। उन 6 टाइप ऑफ डायग्राम को मीनिंग के साथ और डायग्राम्स बना करके हम क्लियर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले टाइप से, जिसका नाम है बार डायग्राम। सबसे पहले हम बार डायग्राम को डिस्कस करेंगे। ये है क्या? अच्छा, बार डायग्राम को हम 1 डायमेंशन डायग्राम्स भी कहते हैं। बार डायग्राम, जैसा कि इसका और एक नाम है 1 डायमेंशनल डायग्राम, तो यहीं से क्लियर हो रहा है कि बार डायग्राम एक इस टाइप का डायग्राम है जिसमें जो भी मेजरमेंट होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होता है, जो भी मैग्नीट्यूड ऑफ द डेटा होता है, उसे हम सिर्फ एक डायमेंशन में दिखाते हैं। इसके मीनिंग को हम देखेंगे तो ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमारा बार डायग्राम का डेफिनेशन कि ये है क्या। तो बार डायग्राम में डायग्राम्स विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 डायमेंशनल measurement. For example, height or weight. ठीक है, डायग्राम जो कि सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशनल मेजरमेंट को कंसिस्ट करे, उसे हम बार डायग्राम के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हाइट दिखा रहे हैं या फिर वेट दिखा रहे हैं, कोई भी एक डायमेंशन हम एक बार दिखा रहे हैं, कोई भी एक डायमेंशन में हम मेजरमेंट दिखा रहे हैं, तो उसे हम बार डायग्राम कहते हैं। बार डायग्राम के बारे में और भी बातें हैं। जब भी आप बार डायग्राम्स बनाएं तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना होता है, जैसे कि इन these diagrams magnitude of the characteristics of the data is shown by लेंथ ऑफ दी बार। देखिए, बार डायग्राम में हम क्या करते हैं कि कुछ रेक्टेंगुलर बार्स बनाते हैं, कुछ रेक्टेंगुलर बार्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ 1 मेजरमेंट को ही, 1 डायमेंशनल मेजरमेंट को ही दिखाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स हमने दे रखे हैं, A B C, 3 बच्चे हैं, और यहाँ पे हमने उनका हाइट दिखाना है। हाइट जो है वो हम सेंटीमीटर्स में दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हम जब बार डायग्राम बनाएंगे तो इसमें हम रेक्टेंगुलर बार्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली बात कि हम रेक्टेंगुलर बार्स बनाते हैं। ये रेक्टेंगुलर बार्स जो होते हैं, ये आपके इक्वी स्पेस्ड होने चाहिए। ठीक है, ये इक्वी स्पेस्ड होते हैं, इक्वी विथ होते हैं। कहने का मतलब है कि आप जितने भी बार बनाते हो इन द बार डायग्राम्स,
वो हर एक बार 2 बार के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा वो आपका हर बार क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे कि स्टार्टिंग में आपने इतना डिफरेंस लिया है तो जो आप नेक्स्ट 2 बार बना रहे हो उनके बीच का डिफरेंस भी सेम होगा। अगला बार जब आप बनाएंगे तो उनके बीच का भी डिस्टेंस जो रखेंगे आप वो भी सेम रखेंगे। हाइट जो है वो अलग अलग होगा बट जो डिस्टेंस होगा बार के बीच का वो सेम होगा। ये पहली बात हो गई। दिस इज कॉल्ड इक्वी स्पेस्ड, इसको बोलेंगे इक्वी स्पेस्ड। हर एक बार के बीच का डिफरेंस हर बार सेम, फर्स्ट। दूसरी बात कि जितनी भी बार आप बनाओगे हर एक बार डायग्राम में बार्स की जो मोटाई होगी या बोलें जो चौड़ाई बनाएंगे आप बार का वो भी हर बार आपको सेम रखना होता है। और बार डायग्राम में हम बार के लेंथ से जो भी मैग्नीट्यूड होता है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा आपके डेटा का, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो हम बार के लेंथ पे लिखेंगे। जैसे ए का हम मान लीजिए यहाँ पे लिख रहे हैं 160, बी का हम लिख रहे हैं यहाँ पे 140, सी का लिख रहे हैं हम 175। तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि बार डायग्राम में जो मैग्नीट्यूड होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा का, वो दर्शाया जाता है वाया द लेंथ ऑफ द बार। बार के लेंथ से हम वो दिखाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट भी हमारा कुछ यही है कि बार डायग्राम्स में जितने भी बार हम बनाएं वो हर एक बार्स शुड बी इक्वी स्पेस्ड, फर्स्ट। सेकेंड, बार डायग्राम में आप जितने भी बार्स बनाते हो दैट शुड बी इक्वी विथ, मतलब उनके बीच की जो चौड़ाई है वो भी सेम होनी चाहिए जितने भी आप बार्स बना रहे हो हर एक बार की। ये कुछ आपकी क्वालिटीज़ हो गए या ये कुछ कह सकते हो आप कि कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए बार डायग्राम्स के। सो जब भी हम बार डायग्राम बनाएंगे तो इन बातों का हमको ध्यान रखना है। कुल मिला जुला के 3 बातें हैं। पहली बात तो है कि बार डायग्राम जो है वो 1 डायमेंशनल डायग्राम होता है, 1 डायमेंशनल मेजरमेंट को शो करता है। दूसरी बात कि बार डायग्राम में बार की लंबाई जो है हमें उससे इंफॉर्मेशन मिलता है, नॉर्मल वर्ड्स में बोले तो। तीसरी बात कि बार डायग्राम में जितने भी बार्स बनाते हैं वो सारे के सारे इक्वी स्पेस्ड होते हैं। एंड अगली बात कि बार डायग्राम में हम जितने भी बार बनाएंगे वो इक्वी विथ भी होने चाहिए। और इसी तरह से हम डिफरेंट टाइप ऑफ बार ड्रॉ करेंगे। और हम शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ बार डायग्राम में हमने लास्ट क्लास में देखा है कि बार डायग्राम्स जो हैं उसमें हम टोटल 6 तरीके का डायग्राम बनाएंगे। शुरुआत करेंगे हम इसके सबसे पहले और नाम के अकॉर्डिंग सिंपल डायग्राम के साथ, जिसका नाम है सिंपल बार डायग्राम। जो फर्स्ट टाइप है बार डायग्राम का, सिंपल बार डायग्राम। सबसे पहले हम सिंपल बार डायग्राम की मीनिंग को देख लेते हैं और फिर हम सिंपल बार डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। These are the simplest type of bar diagrams which represent only one variable or characteristics
of the data. These can be drawn either horizontally or vertically. अब देखेंगे आप बार डायग्राम के बारे में, इसके मीनिंग को हम जानते हुए देख सकते हैं कि बार डायग्राम अपने नाम के अकॉर्डिंग एक सिंपलेस्ट टाइप है बार डायग्राम का, विच इज़ अ वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ बार डायग्राम, जो कि रिप्रेजेंट करता है सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा को, डेटा के सिर्फ एक गुण को दिखाने के लिए, एक विशेषता को दिखाने के लिए जब हम बार डायग्राम बनाते हैं तो उस बार डायग्राम को हम सिंपल बार डायग्राम के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे कि बार डायग्राम जो है, सिंपल बार डायग्राम जो है, उसको हम या तो हॉरिजॉन्टली बना सकते हैं या फिर वर्टिकली बना सकते हैं। सिंपल बार डायग्राम बनाने के दोनों ही तरीके हो सकते हैं, आप इसको वर्टिकली बनाएं या फिर आप इसको हॉरिजॉन्टली बनाएं, आप दोनों ही तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पे बार डायग्राम बनाकर देखेंगे। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हम क्या दिखा रहे हैं, तो इंडिया में जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है, जो भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उसका आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और उस इन्फॉर्मेशन का हम अब सिंपल बार डायग्राम बनाकर देखेंगे। प्रेजेंट द फॉलोइंग information on export in India, export of India in the form of simple bar diagram, और इसमें हम वर्टिकली बार डायग्राम को बनाएंगे। हम लोग एक वर्टिकली बना लेते हैं, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि इसको जब हम हॉरिजॉन्टली बनाएंगे तो किस तरह से ये बनेगा। ठीक है, अब एक दिया हुआ है आपका इन्फॉर्मेशन, ईयर्स दे रखा है और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट दिया हुआ है जो कि है रुपीज़ इन लाख में। नाइनटीन 1993, 1995, 1997 एंड 1999, ये अलग अलग ईयर्स दिए हुए हैं और इंडिया में डिफरेंट ईयर्स में जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो आपका गिवन है रुपीज़ इन लाख में। ठीक है, यहाँ पे 1991 में 40 लाख का एक्सपोर्ट हुआ है, 1993 में ये एक्सपोर्ट 60 लाख का है, 1995 में एक्सपोर्ट हो गया है 50 लाख, 1997 में जो एक्सपोर्ट हुआ है वो 80 लाख का है और 1999 में ये 100 लाख का है। ये इन्फॉर्मेशन आपका गिवन है और कहा जा रहा है कि इस इन्फॉर्मेशन को, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करिए इन सिंपल बार डायग्राम के फॉर्म में। सिंपल बार डायग्राम बनाने के लिए कहा जा रहा है, तो चलिए हम बना कर देखें सिंपल बार डायग्राम कि किस तरह से हम बनाते हैं। सबसे पहले तो सिंपल बार डायग्राम बनाने के लिए आपको एक्स और वाई एक्सिस बनाना होगा। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा यही होगा कि हम एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद आप ये डिसाइड करोगे कि आप वाई एक्सिस पर क्या लेंगे और आपने एक्स एक्सिस पर क्या लेना है। जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप कहाँ पे किस अकॉर्डिंग दिखाओगे।
अब हम वाई एक्सिस पे दिखाते हैं एक्सपोर्ट को, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो एक्सपोर्ट को हम दिखा रहे हैं रुपीज़ इन लाख में, और एक्स एक्सिस पे हम दिखाएंगे ईयर्स को, डिफरेंट ईयर्स को, ठीक है। अब हमने अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन जो गिवन है उसके अनुसार अब हम स्केलिंग करेंगे, सही तरीके से स्केलिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ईयर वाइज स्केलिंग कर लेते हैं। ईयर आपका दिया हुआ है 1991, 1993, 5, तो आप इसको एज इट इज़ भी कर सकते हैं, आप इसको एज इट इज़ ले लें। बार डायग्राम बनाते वक्त हमेशा स्केलिंग वगैरह जो है वो आपको प्रॉपर करनी होगी। आप ध्यान दोगे कि कितना चौड़ा आप बार बनाओगे, उस हिसाब से आपको स्पेस कितना लगेगा, तो ये सारी चीज़ें आप अंदाजे से सही तरीके से करेंगे। यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया हुआ है वो सीक्वेंस में है, 2-2 साल का गैप है, तो हम उसको उसी तरह से ले रहे हैं। 1-1 साल का गैप दिया हुआ है 1995, तो हम उसको एज इट इज़ भी ले सकते हैं। वो इंडेक्सिंग जब करेंगे तो हम दिखा देंगे कि एक्स एक्सिस में 1 स्केल इज इक्वल्स टू 1 ईयर है, ओके। और यहाँ पे 1999। वाई एक्सिस पे हम एक्सपोर्ट दिखा रहे हैं, स्केलिंग अच्छा कैसे कर लें, 40, 60, 50, 80, 100 कुछ इस तरह से नहीं। स्केलिंग आप लोग करोगे प्रॉपर तरीके से, मतलब आपको मिनिमम वैल्यू देखना है और आपको मैक्सिमम वैल्यू देखना है। कुछ भी हो सकता है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग स्केलिंग करनी है। यहाँ पे मेरा मिनिमम 40 है और मैक्सिमम 100 है। 20-20 का डिफरेंस लिया तो अच्छा ग्राफ जो है वो बन जाएगा। तो हम यहाँ पे 20-20 का गैप जो है वो ले लेते हैं। ये नहीं कि 40 से शुरू हुआ है तो 40-40 ले लेंगे, वो नहीं करना आपको। 20 देन 40, 60, 80 और 100, ये हमारा हो गया है स्केलिंग। अब हम शुरू करेंगे बार बनाना। सो बार डायग्राम्स में जब हम बार बनाएंगे तो सबसे पहली बात आप ध्यान दोगे कि बार की जो भी चौड़ाई आपको रखनी है वो आपको सेम रखना है। बार के बीच का जो डिस्टेंस आपको रखना है वो भी सेम रखना है, और बार के लेंथ से हम मैग्नीट्यूड ऑफ द डेटा को दिखाएंगे। तो सबसे पहले कैसे बनाएंगे तो देखोगे 1991 में एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, 40 लाख का। तो 1991 में एक्सपोर्ट हम दिखाएंगे 40 लाख। आपको रेक्टेंगुलर बार्स बनाने हैं। यहाँ पे रहा आपका 40, टॉप में हम मैग्नीट्यूड ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा को ज़रूर लिखेंगे, और फिर हम इसी तरह से नेक्स्ट बार बनाएंगे। 1993 में आपका है 60, तो आपको डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए 60 जो है बार बनाना है। फिर यहाँ पे आप टॉप में वैल्यू को लिख दोगे 60। 1995 में हमारा है 50, तो 1995 में हम चलेंगे और यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे 50, जो कि 60 से कम 40 से ज़्यादा होगा। अच्छा, यहाँ पे 60 एंड 40 है तो दोनों के बीच का 50 होगा। ये हो गया हमारा 50। नाउ 1997 में जो वैल्यू है एक्सपोर्ट का दैट इज़ 80, तो 1997 में भी सेम ध्यान रखते हुए हम 80 का बना लेंगे। यहाँ पे टॉप में आप वैल्यू लिखोगे 80, एंड देन 1999 में जो वैल्यू गिवन है दैट इज़ 100, तो हम उसका भी बार बना लेंगे, और विद द हेल्प ऑफ स्केल आपको ये काम करना है ताकि आपका जो बार बने वो एक तो सीधा बने, सही बने, उनके बीच का डिस्टेंस वगैरह आपका सेम रहे। यहाँ पे हमने बना लिया 100। अब क्या करते हैं, बार डायग्राम चूँकि डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन है, जैसा कि मैंने बहुत बार रिपीट किया है
कि डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन में आप डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट डिज़ाइन, डिफरेंट शेड, पैटर्न किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं जस्ट टू क्रिएट अट्रैक्टिव डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। और हाँ, सिंपल बार डायग्राम में हर एक बार जो है, ध्यान देंगे, वो सिर्फ और सिर्फ ओनली वन वेरिएबल को दिखा रहा है या फिर सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा को दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप सिंपल बार डायग्राम में जितने भी बार बनाएंगे सारे बार्स आपके सेम डिज़ाइन या सेम पैटर्न के होने चाहिए, बिकॉज हर एक बार जो है वो आपको सेम इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। तो अलग अलग आपको कलर्स या डिज़ाइन यूज़ नहीं करना, कब? सिंपल बार डायग्राम में। तो जैसे मान लें कि यहाँ पे कुछ एक बार में मैं ऐसा पैटर्न यूज़ कर रही हूँ, मान लीजिए कि कुछ इस तरह का पैटर्न का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, तो फिर इस केस में आपने यहाँ पे जितने भी बार बनाया ना, सारे बार में आपको सेम ही कलर या सेम ही पैटर्न का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी बार हैं यहाँ पे वो सारे सेम इन्फॉर्मेशन को दिखा रहे हैं, एक्सपोर्ट को ही दिखा रहे हैं इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में। तो इन्फॉर्मेशन बदल नहीं रहा है, उसका मैग्नीट्यूड, उसका कैरेक्टरिस्टिक सेम है। तो इसलिए सिंपल बार डायग्राम में जो भी पैटर्न और कलर डिज़ाइन का इस्तेमाल होगा वो सेम होगा हर एक बार में। आप इसकी भी इंडेक्सिंग करेंगे ताकि आपका डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन और भी ज़्यादा क्लियर रहे, समझने में आसान रहे। स्केलिंग और इंडेक्सिंग जो है वो हमने गाइडलाइंस में पढ़ा था, जो वहाँ पे हमने गाइडलाइंस में देखा, बिल्कुल वही काम आपको यहाँ पे रिपीट करना है। कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे पैटर्न बना लिया है। तो जो भी पैटर्न होगा सिंपल बार डायग्राम का वो सेम होगा विथ यूजिंग सेम कलर, सेम डिज़ाइन। अच्छा, स्केलिंग करते हैं। तो स्केलिंग जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैसे हम करेंगे। वाई एक्सिस में हमने क्या लिया हुआ है, एक्सपोर्ट लिया हुआ है रुपीज़ इन लाख में। कितने कितने का गैप लिया है, तो हमने 20 का गैप लिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 स्केल इज इक्वल्स टू 20 lakhs, 20 लाख। फिर एक्स एक्सिस में हम लिखेंगे, एक्स एक्सिस में हम क्या दिखा रहे हैं, ईयर्स दिखा रहे हैं। कितने का गैप है हमारे, तो 2-2 साल का गैप है। तो यहाँ पे हम इंडेक्सिंग करते वक्त लिखेंगे 1 स्केल इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स। और इस तरह से हमारा जो बार डायग्राम है ये कंप्लीट होता है। सिंपल बार डायग्राम जो है हमारा वो कंप्लीट होता है। आप इसी सेम डायग्राम को, ये वर्टिकली हमने बनाया है, आप इसको हॉरिजॉन्टली बना सकते हो। आप ईयर्स को वाई एक्सिस पे ले सकते हो, एक्सपोर्ट को एक्स एक्सिस पे ले सकते हो, और आपका जो डायग्राम है वो वर्टिकली नहीं तो हॉरिजॉन्टली बन सकता है। आप सिंपल बार डायग्राम को ईदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला टाइप ऑफ बार डायग्राम, जिसका मीनिंग हमने देख लिया और किस तरह से हम ये डायग्राम बनाते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया। आज के क्लास में हमने बार डायग्राम्स के कुछ इसेंशियल्स या बार डायग्राम्स के गाइडलाइंस देखे, किस तरह से बनाते हैं, उसकी क्वालिटीज़ देखी। फिर हमने पहले टाइप ऑफ बार डायग्राम को डिस्कस किया, उसकी मीनिंग और उसके एक एग्जाम्पल के साथ। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में अगले टाइप ऑफ बार डायग्राम पे चलेंगे, जिसका नाम है मल्टीपल बार डायग्राम। वो क्या है, किस तरह से बनेगा, ये तमाम बातें जो हैं ये हम अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।